नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। चलिए आज हम सामान्य हिंदी में देखेंगे वर्तनी अशुद्धि को। तो ये सभी एग्जामों में से क्वेश्चंस आते हैं। और वर्तनी अशुद्धि का मतलब क्या हुआ, जैसे इंग्लिश में आप कोई स्पेलिंग लिखते हैं किसी शब्द की तो कभी कभी क्या करते हैं, गलत लिख देते हैं। तो ऐसे ही हिंदी में भी लोग क्या करते हैं, स्पेलिंग यानी जो शब्द होता है उसको लिखने का जो तरीका होता है वो उसमें वर्तनी की अशुद्धि कर देते हैं। तो ये ऐसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और एग्जाम में क्या होता है, जब वहाँ पूछा जाता है तो बहुत ही क्लोज दिया होता है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सही क्या है, आता हुआ भी वहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो इसको याद करने का, इसको सही करने का एग्जाम में एक ही तरीका है, आप लिख करके प्रैक्टिस करें। अगर खाली पढ़ करके यहाँ वीडियो देख करके आप समझ आए, सोच रहे होंगे कि सही याद रहेगा लंबे समय तक, तो आपकी गलती है। आप उसको लिखने का भी अभ्यास करें बार बार, तभी जो है ये चीज़ें सही हो पाती हैं। तो इधर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सारे अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं और इस साइड में जो लिखा हुआ है क्या है, वो शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। तो पहला हम देखते हैं, यहाँ पे हम ये बताते चलेंगे कि कॉमन गलतियाँ वहाँ पे बच्चा करता क्या है। तो उन चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी याद करने में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अनुग्रह, यह सही कर लीजिए, ये ना है, ठीक है, ना लिखा हुआ है, अनुग्रह। तो अगर अनुग्रह में नीचे देखो, गा में नीचे ही रा जो इस टाइप से लगी हुई है, ये गलत लिखा हुआ है। हमेशा जो अनुग्रह जो होता है उसमें रा जो है इस टाइप के लगते हैं, लगाते हैं ये वाली रा। तो अनुग्रह अगर कभी भी लिखना है तो अनुग्रह को आप ऐसे लिखेंगे, ये सही तरीका है। तो अक्सर एग्जाम में जो ऑप्शन दिए होंगे तो वहाँ पर इसी तरह की गलती करके देते हैं वो। तो ध्यान रखिए, गा के नीचे जो रा लगेगी वो गा में इस तरह की रा लगेगी। तो यहाँ पे हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि किस तरह का एग्जाम में दे सकता है और किस तरह की गलती रखता है वो। अगला दे रखा है साप्ताहिक। तो हमेशा जो कोई भी शब्द अगर बोलने का प्रयास करें तो उसको सही उच्चारण करें, उसका सही उच्चारण करेंगे तो उसको लिखने में भी आपको सहायता मिलेगी। जैसे यहाँ पे लिखा है साप्ताहिक लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, आपने हमेशा पढ़ा होगा क्या होता है, साप्ताहिक होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सा है, सा के आगे बड़ा की मात्रा नहीं लगी हुई है, यहाँ तो गलती है इसका मतलब। तो साप्ताहिक लिखने का सही तरीका क्या है, ये है। फिर कभी कभी हा में जो है छुट्टी की जगह बड़ी की मात्रा दे देगा, तो बड़ी की मात्रा अगर दे देगा तो वो भी गलत हो जाएगा। तो इसी का याद रखिएगा कि साप्ताहिक में सा के आगे आ की मात्रा लगेगी। दूसरी गलती क्या कर सकता है, ता के आगे वो बड़ा का मात्रा नहीं रखेगा तो बड़ा का मात्रा लगेगा, ध्यान रखिएगा। और हा के ऊपर जो है छोटी की मात्रा लगेगी। तो ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो वहाँ पे ऑप्शंस में आपको डाउटफुल करेंगी। अगला देखिए विशिष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो विशिष्ट कोई शब्द होता ही नहीं है। सही शब्द क्या होता है, विशिष्ट टा, यानी कि टा से जो टमाटर होता है वो होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला दे रखा तदंतर। तो तदंतर ये जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। तदंतर लिखने का सही तरीका क्या है, ता है, फिर दा है, दा के नीचे हलंत लगा हुआ। हलंत का मतलब क्या होता है, वो चीज आधी है, ठीक है, द आधी दा कहने का मतलब यहाँ लिखा हुआ है। तो तदंतर होता है, यानी कि पूरी ना होगी उसके बाद आधी ना होगी, फिर ता फिर आ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है और अक्सर लोग इसको गलत कर देते हैं। तो इसको याद रखिएगा, तदंतर को कैसे लिखते हैं, इस तरह से सही जो है लिखने का तरीका है। अगला देर का सदोपेश। तो सदोपेश कुछ होता नहीं है, या फिर सदोपदेश दे सकता है वहाँ पे। तो सदोपेश कोई शब्द नहीं होता है, तो सही शब्द क्या होता है, सदुपदेश। तो ध्यान रखिएगा, सदुपदेश जो होता है सही शब्द है। अगला है आगामी। तो आगामी कोई शब्द होता ही नहीं, आगामी होता है, आपने पढ़ा होगा आगामी वर्ष। तो आगामी वर्ष मतलब आने वाला जो समय होता है, आगामी आने वाले के लिए लगाते हैं। तो उसमें बड़ा आ होता है, ना कि छोटा आ होता है। अगला दे रखा है अंतक्षरी। तो अंतक्षरी आप लोग बचपन से खेलते हुए भी आए होंगे। तो इसको सही लिखने का तरीका क्या है, अंत्याक्षरी होता है। तो यहाँ पे जो या होगा, या के साथ बड़ा की मात्रा होगी, और ये बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए उरिन। तो उरिन का क्या दे रखा होता है, इसको सही तरीके से इस तरह से लिखते हैं, उ ऋण, और इसके नीचे लगाएंगे इस तरह से और फिर अड़ा लगाएंगे, ठीक है। कृत्रिम, ये भी काफी बार पूछा गया है। तो कृत्रिम में का के नीचे जो रा लगती है वो इस तरह से ना लग करके इस तरह से लगती है। तो ये काफी बार पूछा गया है, आप इसको लिख लिख कर हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी कृत्रिम अगर इस रूप में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। अगला है तृतीय। तो तृतीय में भी वही चीज है, तृतीय में भी ता के नीचे रा लगेगी इस तरह से। तो तृतीय लिखने यानी जो तीसरा होता है, तृतीय का मतलब क्या होता है, तीसरा। जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसा होता है ना। तीसरा जो होता है तृतीय, यानी तीन लिखने का जो तरीका है सही से हिंदी में, वो इस तरह से लिखते हैं। ऐसे द्वितीय देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। तो द्वितीय में भी जो है दा के नीचे आधी वाल लगेगी और
छोटी ई की मात्रा लगेगी, इस टाइप से लिखते हैं। अगला देख लीजिए दृष्टा। तो दृष्टा में आप देखिए क्या है, दृष्टा को लिखने का जो सही तरीका है उसमें दाग के नीचे इस तरह से रा लगेगी, ठीक है। तो ये जो है लिखने का सही तरीका है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो वो गलत लिखा हुआ है। फिर पृथक जैसे हो गया, तो पृथक में भी जो है, पृथक में जो है पा के नीचे इस तरह से रा लगेगी और का के नीचे हलंत भी लगेगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा बहुत गौर करके, क्योंकि एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी बारीक छोटी छोटी गलतियां ही होती हैं और आपके नंबर चले जाते हैं। फिर श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है ये। श्रृंगार वहाँ पे इस तरह से अगर लिखा हुआ दे रखा है तो गलत लिखा हुआ है। देखिए श्रृंगार में नीचे रा इस तरह से लगेगी, ठीक है, और साथ में बिंदी भी ऊपर होगी, चांद बिंदी नहीं होगी ऊपर, ध्यान रखिएगा। चांद बिंदी नहीं, इस तरह की बिंदी नहीं होगी। श्रृंगार में केवल बिंदी रखी होगी ऐसे, ठीक है, और फिर इस तरह से लिखा होगा तो वो सही माना जाएगा। अगला देखो पड़ोसन। देखिए सामान्य भाषा में हम लोग बहुत यूज करते हैं पड़ोसन पड़ोसन। पड़ोसन शब्द गलत लिखा है, पड़ोसिन होता है, ना कि पड़ोसन कुछ होता ही नहीं है। तो ये शब्द क्या है, गलत है। ये शब्द सही है, पड़ोसिन होता है और साकिन में जो है छोटी की मात्रा होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। ऐसा अगला देखिए प्रेमचंद, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमारी भाषा में बोलते हैं कि प्रेमचंद्र का ग्रंथ है ये, प्रेमचंद। तो प्रेमचंद्र नहीं होता, पहली बात तो समझिए, प्रेमचंद्र नहीं होता है, प्रेमचंद होता है, यानी कि दाग के नीचे रा नहीं लगी होती वहां पर। तो हमेशा याद रखिए दाग के नीचे रा नहीं होती, एग्जाम में हमेशा लगा के देगा कि दाग के नीचे रा लगा के देगा, तो हमको वहाँ तुरंत पहचान लेना है कि दाग के नीचे रा नहीं होती है। अगला देखिए सांसारिक दे रखा है, तो ये भी गलत शब्द दे रखा है, क्योंकि सांसारिक होता है, देखिए नहीं सुना हुआ सांसारिक मोह माया। तो सांसारिक यानी सा के आगे बड़ी की मात्रा होगी, तो इसको बहुत छोटी मिस्टेक है ये, ध्यान रखिएगा। संसारिक ना हो, नहीं कोई शब्द नहीं होता है, सांसारिक होता है। तो इसको याद रखिए कि यहाँ पे बड़े की मात्रा जरूर होगी। फिर अगला देखा आधीन दे रखा, देखिए आधीन, तो आधीन भी गलत है, हमेशा अधीन होता है कि ये चीज इसके अधीन है, मैं किसी चीज के अधीन हूँ। तो अधीन का में अधीन होता ही नहीं, अधीन ही जो बड़ा का मात्रा लगा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, अधीन होता है, अधीन जो है सही है एकदम शब्द। फिर नई, नई को लिखने का जो सही तरीका है वो नई इस तरह से लिखते हैं। बारात, तो बारात जो शादी बारात होती है, तो शादी में जो बारात शब्द होता है वो बारात गलत लिखते हैं हम लोग, बारात होता है। तो हमेशा याद रखिए बड़ा आ की मात्रा होगी यहाँ पे, बारात होगा, ठीक है, यही सही शब्द है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। हस्तक्षेप की बात कर लेते हैं, तो हस्तक्षेप में ता के नीचे आगे जो बड़ा की मात्रा ले रखी है ये गलत लिखा हुआ है, हस्तक्षेप होता है ना कि हस्ताक्षेप नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमेशा बोलने का भी सही प्रयास कीजिए ताकि आप उसको लिखने में सही से लिख सकेंगे। फिर तो हस्तक्षेप होता है, हमेशा कभी भी पढ़िए हस्तक्षेप को तो उसको हस्तक्षेप पढ़िए, ना कि हस्ताक्षेप पढ़िए, इस टाइप से नहीं पढ़ेंगे आप। अगला दे रखा है क्षत्रिय। अब देखिए छतरी दे रखा है अपना, तो छतरी में क्या होगा, छतरी में जो है बड़ी की मात्रा यहाँ पे लिखी हुई है लेकिन गलत है ये, ठीक है। छतरी में हमेशा छोटी यूं का मात्रा लगेगा। तो जब आप हम लोग लिखते हैं तो हमेशा पाई मात्रा में ही मिस्टेक करते हैं, मेन गलती यहीं से ही होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। छतरी में जो है छोटी की मात्रा लगती है, ना कि बड़ी की। फिर कक्षा, कक्षा कैसे लिखते हैं ये गलत लिखा हुआ है, कक्षा में इस तरह से लिखते हैं क्लास जो होता है, अपने ये तो आपको पता भी होगा। फिर अगला देखा पूर्ति, तो पूर्ति में क्या हो जाएगा, देखिए पूर्ति में जो सही तरीका लिखने का है वो क्या है, इस तरह से लिखेंगे आप, छोटी की मात्रा होगी यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। पूर्ति में यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बड़ी की मात्रा लगी हुई यहाँ पे, लेकिन क्या है छोटी की। तो सही तरीका क्या है, वर्तनी जो सही वर्तनी होगी क्या है, छोटी की मात्रा होगी। तो मात्रा को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। अगला देखा कुमुदनी, तो कुमुदनी ये लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा था है ये। तो कुमुदनी गलत लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि कुमुदिनी होता है, यहाँ पे लिखा कुमुदनी लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे डा के ऊपर भी छोटी की मात्रा होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुमुदनी होता है, ना कि कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदिनी, ऐसे याद कर लीजिए, कुमुदिनी। तो इस तरह से याद करेंगे तो लंबे समय तक वो चीजें याद रहेंगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा वाल्मीकि, तो वाल्मीकि जो दे रखा है यहाँ पे तो आपने देख लिया वो गलत लिखा हुआ है। तो वाल्मीकि लिखने का जो सही तरीका है वो वाल्मीकि ऐसे लिखते हैं, माँ में जो होती है बड़ी की मात्रा लिखी हुई है, ठीक है। तो बड़ी की मात्रा, अगर कभी कभी बच्चा क्या करता है गलती कर देता है, ऐसा ऑप्शन दे रखा होता है, ये इस तरह से लिख रखा होता है और बच्चा
ये छोटी ई की मात्रा को सही मान लेता है, तो ये गलत लिखा हुआ है ये। ठीक है, हमेशा माँ में जो है बड़ी ई की मात्रा लगी होगी। अब बहुत ही क्लोज है, अभी आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब वहाँ पे ऑप्शन दे रखे होते हैं और बहुत नज़दीक नज़दीक ऑप्शन दिए होते हैं तो आपको बहुत वो कंफ्यूज करेंगे। तो हमेशा इन चीज़ों को याद करने लिखने के टाइम पर ये ध्यान रखिए कि माँ में कौन सी मात्रा लगाते हैं, छोटी ई की लगाते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। इस तरह से याद रखेंगे तभी ये चीज़ें याद हो पाती हैं। फिर भिक्षु, भिक्षु जो होता है इस तरह से लिखते हैं, भिक्षु जो होता है इस तरह से लिखते हैं। तो भा में हमेशा जो है छोटी ई की मात्रा रहेगी। फिर मृत्यु, तो मृत्यु में यहाँ पे देखिए माँ के नीचे रा लगी हुई है, तो ये मृत्यु का गलत तरीका लिखा हुआ है। मृत्यु में जो है रा इस तरह से लगाते हैं। फिर अब देखिए अगला रुद्र, यहाँ पर भी रुद्र लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे तो एक जैसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे छुड़ाऊ और बढ़ाऊ की मात्रा का अंतर है। देखिए यहाँ पे जो है बढ़ाऊ का लिखा हुआ है, यहाँ पे छुड़ाऊ का, तो हमेशा जो है छुटाऊ की मात्रा लगती है यहाँ पर है। फिर अगला फिटकरी, तो फिटकरी देखिए आपको अब यहाँ पे ऑप्शन अगर नहीं दे रखा होगा तो आपको लगेगा हाँ ये फिटकरी तो सही लिखा हुआ है, लेकिन गलत लिखा हुआ है, क्योंकि फिटकरी में रा में जो है मात्रा जो लगती है वो किसकी लगती है, बड़ी की लगती है। तो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स वहाँ पे हो जाती हैं। फिर अगला देखिए, अगला दिखा है कि मैथिली शरण। तो मैथिली शरण में बहुत बार ये पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। हमेशा याद रखिए कि माँ के बाद जो था लिखा हुआ है, था में जो है छोटी की मात्रा भी लगानी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिएगा इसको कि मैथिली को लिखने का जो सही तरीका है उसमें था के ऊपर जो है छोटी ई की मात्रा है, ध्यान रखिए छोटी ई की मात्रा रहेगी इसमें। फिर अगला दे रखा विरहनी, तो विरहनी लिखने का सही तरीका क्या है, विरहिनी ऐसे लिखिए, याद कर लीजिएगा विरहिनी। तो दो भागों में से तोड़ करके याद कर सकते हैं विरहिनी। तो हाँ में भी जो है छुट्टी की मात्रा लगानी पड़ेगी। अगला दे रखा प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी लिखने का जो सही तरीका है वो प्रदर्शनी लिखने का यही तरीका है सही। सा के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं होगी, बस आधी रा होती है, तो प्रदर्शनी होता है। और यहाँ पे लिखा है प्रदर्शिनी लिखा है, तो वो गलत है, प्रदर्शनी होता है। अगला देखिए सदृश्य, तो सदृश्य लिखने का जो सही तरीका है वो सदृश्य ऐसे लिखते हैं, सा लिखेंगे, दा लिखेंगे, दा के नीचे आधी रा लगा देंगे, फिर सा लिख देंगे, तालब्बी वाली शा। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका अहिल्या। तो देखिए हमेशा हम पढ़ते रहते हैं अहिल्या बाई इस टाइप से, ठीक है। तो अहिल्या होता ही नहीं है, अहिल्या कोई शब्द नहीं होता है, अहल्या होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे इसमें गलती करते हैं, अब काफ़ी बार पूछा गया ये, तो हमेशा याद रखिए अहल्या होता है, ना कि अहिल्या। हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में अहिल्या बाई पढ़ देते हैं, लेकिन एक्चुअली में रियल में जो शब्द है, वर्तनी शब्द है, वो अहिल्या है। अगला दे रखा अत्यधिक। अब यहाँ पे देखिए क्या मिस्टेक किया हुआ है, या के आगे भी बड़े की मात्रा लगा दी है, तो मतलब क्या हो गया, अत्याधिक हो गया, तो गलत लिखा हुआ, क्योंकि हमेशा जो शब्द होता है वो अत्यधिक होता है, ना कि अत्याधिक नहीं होता है। तो ध्यान रखिए कि अत्यधिक होगा, तो यानी कि या के आगे बड़े की मात्रा नहीं होगी। अगला देख लेते हैं सहस्त्र। तो सहस्त्र लिखने का जो सही तरीका है ये गलत लिखा हुआ है। सहस्त्र में के सा लिखेंगे, हा लिखेंगे और सा के नीचे ही रा लगा देंगे, साइकिल वाली सा है, तो सहस्त्र को ऐसे लिखा जाता है। फिर रचयिता, देखिए यहाँ पे कितना छोटा सा मिस्टेक किया हुआ है, रचयिता चा के आगे लगा दिया गया है, जो या के ऊपर पाई लगनी चाहिए छोटी छोटी की, वो चा के ऊपर ही लगा दिया गया। अब जब हम जल्दी में पढ़ते हैं, एग्जाम हॉल के अंदर जल्दी में पढ़ते हैं, तो हम उसको सही मान लेते हैं, बल्कि ये गलत लिखा हुआ, क्योंकि रचयिता होता है, ठीक है, रा चा और फिर या के ऊपर छुट्टी की मात्रा, तो रचयिता होता है। अगला दे रखा है पीताम्बर। तो पीताम्बर में हमको क्या खास बात ध्यान देनी है कि पा के ऊपर जो है बड़ी की मात्रा लगानी है, तो पीताम्बर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पी के ऊपर यानी कि बड़ी की मात्रा लगेगी पा के ऊपर, तो पीताम्बर इस तरह से लिखते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा गया है, पीताम्बर किसको बोलते हैं, विष्णु जी को बोलते हैं। अगला देखिए अनुग्रहित लिखा हुआ है, तो अनुग्रहित लिखा हुआ है तो वही है, अनु गा के नीचे रा जो है इस तरह से लगानी है हमको है। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं, और कभी कभी क्या करता है ये हा के ऊपर जो है छोटी की मात्रा लगा दे, इधर से मात्रा लगा देता है एग्जाम में, तो वो भी गलत होता है। यानी कि अगर ऐसे दिया हुआ है अनुग्रहित, कभी कभी ऐसे दे देता है, तो ये भी क्या है, गलत दे रखा है, ठीक है। हमेशा जो अनुग्रहित है, तो अनुग्रहित में गा के नीचे ध्यान रखिएगा कि गा के नीचे रा इस तरह लगनी है। और दूसरी बात क्या ध्यान रखिए, दूसरी बात ध्यान रखना है ये कि हा के ऊपर जो है छोटी की मात्रा ना होकर के बड़ी ई की मात्रा होगी। फिर अगला दे रखा आवश्यकता, ठीक है। तो यहाँ पे आवश्यकता लिखा हुआ है, और सही शब्द जो होता है वो आवश्यकता होता है। तो आपने ये तो आप लिखते रहते होंगे, तो आपको ये तो पता ही होगा कि आवश्यकता होता है।
अगला दे रखा आहार, तो आहार वो गलत लिखा हुआ है, आहार होता है, हमेशा पूछते हैं ना आहार, आहार ये आपका सही है, यानी बड़े आ की मात्रा होगी यहाँ पर आहार। फिर तत्कालिक दे रखा है, तो ये भी गलत दे रखा है क्योंकि तात्कालिक होता है, तो आप कभी भी शब्द को लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा तात्कालिक होता है। सही तरीके से अगर बोलेंगे तो आप सही लिख भी लेंगे उसको। फिर अगला देखा नादान दे रखा है, तो नादान की जगह नादान होता है। परलौकिक होता है, तो परलौकिक की जगह क्या होता है, पारलौकिक होता है। व्यावसायिक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी या के आगे जो है बड़े का मात्रा लगेगा, यानी कि व्यावसायिक होता है। ऐसे सृष्टा की बात करते हैं तो सृष्टा में हमेशा सा हमेशा इस तरह से लिखेंगे और रा उसके नीचे लगाएंगे, सृष्टा इस टाइप से लगाएंगे आप, ठीक है। तो ये इसको लिखने का सही तरीका हो गया। फिर अगला देख लेते हैं। अगला दे रखा है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है। तो ऐतिहासिक जो दे रखा है तो उसको ये शब्द बिल्कुल भी गलत लिखा हुआ है, हमेशा ऐतिहासिक होता है, ये तो पढ़ा भी आपने होगा, ठीक है। ऐतिहासिक भूगोल इस तरह से बात करते हैं, ऐतिहासिक बात है, ऐतिहासिक कारनामा किया हुआ उसने, तो ऐतिहासिक हमेशा इस तरह से लिखते हैं। और बादाम जो होता है, बादाम जो खाते हैं तो बादाम ना होकर के वो बादाम होता है, ध्यान रखिएगा। तो बादाम में जो है बड़े आ की मात्रा लगी होगी। फिर दयनीय, तो दयनीय का मतलब ये गलत लिखा हुआ है, हमेशा दयनीय अवस्था होती है, आपने पढ़ा नहीं हो दयनीय अवस्था में व्यक्ति था वो, तो दयनीय यानी बहुत बुरी अवस्था में था, दयनीय में तो या लगेगा ऐसे, ना कि दयनीय नहीं होता, दयनीय होता है। तो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे वर्तनी शुद्धि में छोटी छोटी बातों को ही वो पूछता है वो एग्जाम हॉल में। अगला देखिए न्यौछावर लिखा हुआ है, निछावर, तो निछावर कोई शब्द नहीं होता है, न्यौछावर होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए ना आधी ना रहेगी, फिर उसके बाद इस तरह से न्यौछावर लिखेंगे। अगला देखा हुआ मिठाई, अब मिठाई की दुकान में काफ़ी मिठाई की दुकान देखे होंगे आपने, वहाँ पे इस तरह से मिठाई लिखा होता है, लेकिन वो गलत लिखा होता है। मिठाई लिखने का जो सही तरीका है वो इस तरह से ही है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा मिठाई में जो है या की जगह छोटी ई की जगह बड़ी ई लगाते हैं, तो मिठाई को में ये बड़ी ई बना लिखा होगा इस तरह से। अगला देखा अछोहिनी, तो अछोहिनी के लिखने का सही तरीका क्या है, अछोहिनी इस तरह से लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा किस तरह से लिखते हैं। अगला देखा उपन्यासिक, तो उपन्यासिक गलत लिखा है, ये ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, औपन्यासिक होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी कठिन शब्द है, थोड़ा कभी लिखते नहीं है, तो इसको बार बार लिख लिख के ही प्रैक्टिस करेंगे आप। अंधा, अंधा लिखने का ये तरीका बिल्कुल गलत है, अंधा लिखने हमेशा जो आधी ना का प्रयोग किया जाएगा, तो आधी ना उसके बाद धा लिखेंगे, धा में बड़े की मात्रा। फिर परिस्थिति, तो परिस्थिति यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये, तो ये गलत लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पे ता के ऊपर जो है छोटी ई की मात्रा नहीं लगी हुई है, तो अगर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा होती तो सही होता, तो यहाँ पे जो सही लिखा हुआ उसमें जो है क्या छोटी ई की मात्रा भी लगाएंगे। तो देखिए बहुत ही माइनर सा अंतर है, आप एग्जाम हॉल में तभी इसको पहचान पाएंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस कर रखे होंगे लिखने की। अगर देखा संग्रहित, तो संग्रहित में भी गाँव में अगर इस तरह की रा लगी हुई है तो ये गलत है आपका, हमेशा संग्रहित में रा जो है इस तरह से लिखेंगे। हानि, हानि तो आपको सही साफ साफ दिख रहा है गलत लिखा हुआ, क्योंकि हानि में जो है ना के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगनी होती है। अगला दे रखा गृहिणी, तो गृहिणी, अब गृहिणी कोई शब्द नहीं होता है, गृहिणी होता है, यानी हा के ऊपर भी जो है छोटी की मात्रा होगी, तो गृहिणी होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। अगला देखा परिचित, तो परिचित तो आपको यहाँ से देखने में लग रहा है कि गलत लिखा हुआ, क्योंकि परिचित होता है, परिचित होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए रा के ऊपर जो है छोटी ई की मात्रा होगी। फिर उधम, तो उधम जो है लिखने का सही तरीका क्या होता है, बड़ा ऊ होता है, यहाँ पे देखिए, तो ऊधम लिखने का सही तरीका ऐसा है। फिर देख लेते हैं अगला अंधेरा, तो अंधेरा में ध्यान रखिएगा हमेशा जो है यहाँ पे क्या होती है, चांद बिंदी होती है, ठीक है। तो इसको लिखने का सही तरीका क्या है, आ के ऊपर जो है चांद बिंदी रहेगा, फिर धेरा, तो इस तरह से आप लिखेंगे उसको। अगला देख लेते हैं, अगला दे रखा है गंवार, तो गंवार में भी वही है, चांद बिंदी लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, गंवार होता है, ठीक है। तो गा के ऊपर जो है चांद बिंदी रहेगा गंवार लिखने में। संवारना ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी चांद बिंदी का ही खेल है पूरा, संवारना लिखने के में चांद बिंदी का प्रयोग होता है। अगला देखा साहित्यक, तो साहित्यक यहाँ पे नाम दिख रहा है कि साहित्यिक गलत लिखा, क्योंकि साहित्यिक होता है ना, तो साहित्यिक
में सा में बड़े की मात्रा भी लगेगी और या के ऊपर भी छोटी की मात्रा लगेगी, तो साहित्यिक होता है। फिर दे रखा है आगे संस्कृति, तो ये गलत लिख रखा है क्योंकि संस्कृत होता है, ठीक है। तो सही शब्द क्या है, संस्कृत है। अगला देखा अधपतन, तो अधपतन कोई शब्द नहीं होता है, अधपतन ना होकर के अधा पतन होता है। तो यहाँ पे क्या विसर्ग लग जाएगा, इन दो बिंदुओं को क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं हिंदी में है। तो ये क्या हो जाता है, अधा पतन होता है। अगला फिर दे रखा तिरस्कार, तो तिरस्कार कोई शब्द नहीं होता, तिरस्कार आपने पढ़ा होगा हमेशा। तो ध्यान रखिएगा जो रा के ऊपर ये छोटी की मात्रा लगी हुई है ये गलत लिखा हुआ है, तो तिरस्कार होता है ये। फिर दे रखा पहला, तो पहला तो आपको पता हो पहला लिखते कैसे हैं। फिर सरोजिनी, बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा सरोजिनी होता है, तो यहाँ पे जो जा है उसके ऊपर जो है छुट्टी की मात्रा लगेगी, ध्यान रखिएगा। सरोजिनी हमेशा पढ़ने के टाइम याद रखिए, सरोजिनी ऐसे याद पढ़ लीजिएगा, तो वो लंबे समय तक याद रहेंगी चीज़ें। अगला देखो फिजूल, तो फिजूल में कैसे लिखना, फिजूल में जो फा के ऊपर जो है छुट्टी की मात्रा लिखी है वो गलत लिखा हुआ है, फजूल होता है। तो हाँ ये बहुत ही अलग लग रहा है हमको, क्योंकि हम कभी पढ़ते तो है नहीं इस तरह के शब्दों को। तो फजूल लिखना, हमेशा फजूल जो है वो सही शब्द है। अगला देखिए दरिद्री दे रखा है, तो दरिद्री कोई शब्द नहीं होता है, दरिद्री गलत शब्द है, दरिद्र होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए दा के ऊपर मात्रा बड़ी की नहीं लगेगी। अगला दे रखा है निरीक्षण, तो निरीक्षण जो है यहाँ पे आपको देखने में गलत लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि रा के ऊपर जो है छोटी की मात्रा दे रखी है, बल्कि यहाँ पर रा के ऊपर जो है बड़ी ई की मात्रा होती है। तो देखिए बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हैं, ये माइनर गलतियाँ हैं, और उनको आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगला देखिए वापिस, तो वापिस कोई शब्द नहीं होता है, वापस होता है। अगला देख लेते हैं दिवाली, अब दिवाली भी देखिए कैसे लिखा हुआ है, दिवाली जो लिखा हुआ है तो उसमें दिवाली इस तरह से लिखा हुआ है, नहीं कि छोटी ई की मात्रा दे रखी है, लेकिन जो सही लिखने का तरीका है वो क्या है, बड़ी ई की मात्रा हम लिखते हैं दिवाली में। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, तो काफ़ी बार पूछा भी गया है। फिर स्त्री की बात करते हैं, तो स्त्री में जो है सा के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी होती है, स्त्री को हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। फिर तिलांजलि अगर बात करते हैं, तिलांजलि लिखने का सही तरीका क्या है, तो तिलांजलि जो है हमेशा ध्यान रखिएगा, तिलांजलि में जो ला है, ला के ऊपर जो है मात्रा लगी है वो क्या है, छोटी ई की होनी चाहिए, ना कि बड़ी ई की। तो यहाँ पे छोटी ई की लगेगी मात्रा, यहाँ पे क्या लगी है, बड़ी ई की मात्रा लगी है, जो कि गलत लिखा हुआ है। तो हमेशा ध्यान दीजिए तिलांजलि में जो है जो ला है, ला के ऊपर जो मात्रा लगी है वो कौन सी लगी है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला दे रखा है अंतर्गत, अब देखिए अंतर्गत अब जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है अनरतगत हो गया, क्योंकि रा जो है ता के ऊपर ही लगा दी गई, तो गलत लिखा हुआ है ये। अंतर्गत है ना, तो अंतर और ता के बाद रा आ रहा है, तो ता के बाद लगेगी रा, तो अंतर्गत यानी गा के ऊपर रा लगेगी, ध्यान रखिएगा हमेशा। फिर दे रखा है पुरस्कार दे रखे है यहाँ पर, तो पुरस्कार ना होकर के पुरस्कार होता है, ये ध्यान रखिएगा। पुरस्कार कुछ होता ही नहीं, रा के यानी कि रा में कोई ये मात्रा नहीं लगेगी, गलत लिखा हुआ है, पुरस्कार होता है। फिर देखिए संग्रहित में, देखिए तो संग्रहित में नीचे रा लगा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, संग्रहित में रा नीचे ऐसे लगाते हैं। फिर ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा, कवियत्री। अब देखिए यहाँ पे इसको जो महिला कवि होती है, जो महिलाएं होती है जो कविताएं लिखती हैं उसको बोलते हैं कवित्री। तो देखिए यहाँ पे कवि लिखा हुआ है और उसके आगे यत्री जोड़ दिया गया है, तो गलत लिखा हुआ है, कव यत्री होता है, यानी या के ऊपर लगेगी छोटी ई की मात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछले वर्षों के पेपर को उठा के देखेंगे, बार बार पूछा गया ये शब्द है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कवयत्री में या के ऊपर जो है छोटी की मात्रा लगेगी, ना कि वा के ऊपर। तो वा के ऊपर छोटी की मात्रा नहीं लगेगी, या के ऊपर ही छोटी की मात्रा लगेगी। फिर देखिए प्रज्वलित, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसमें देखिए यहाँ पे दोनों आधे जा दे रखे हैं, गलत दे रखा है, एक जा आधा होगा और दूसरा जा पूरा होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना इसमें है। तो प्रज्वलित में जो है एक जा आधा होगा और दूसरा वाला पूरा जा होगा। अगला दे रखा उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण में देखिए यहाँ पे ही रा लगा दिया गया, गलत लिखा हुआ, इसका मतलब उत्तीर्ण स्पष्ट है कि ता के बाद रा आ रहा है, तो इसका मतलब अड़ा के ऊपर ही जो है रा लगेगा। फिर अगला देखा आयकर,
तो आयकर कोई शब्द नहीं होता है, आयकर होता है, ये तो आपको पता होगा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इनकम टैक्स। अगला देखा अर्थ, तो अर्थ भी गलत लिखा होगा क्योंकि हमेशा हम पढ़ते हैं कि अर्थ, तो ये अर्थ ऐसे लिखेंगे। फिर अगला देखा औद्योगिक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा औद्योगिक, औद्योगिक ना होकर के औद्योगिक होता नहीं, औ की मात्रा आएगी, तो यहाँ पे जो औ होगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, ओ, तो इसको ध्यान रखिए कि दो मात्राएं यहाँ पर होंगी, ठीक है, वरना आप गलती कर देंगे वहां पे। फिर अगला देखा यहाँ पे कृत्य कृत्य, तो कृत्य कृत्य जो शब्द है वो गलत शब्द है क्योंकि कृत कृत्य होता है, ठीक है। यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है वो क्या होता है, कृत कृत्य, तो ये आपके लिए नया शब्द है, तो याद करके रख लीजिएगा। अगला देखा पौरुष, तो पौरुष ये गलत लिखा हुआ क्योंकि हमेशा पौरुष होता है, तो औ की मात्रा होगी ना कि ए की मात्रा, तो हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे दो मात्राएं होंगी यानी पौरुष, तो ये इसको चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पौरुष। अगला दे रखा अधीन, तो अधीन लिखा हुआ है, तो अधीन तो गलत शब्द है, हमेशा क्या होता है, अधीन होता है, इससे पहले भी देखा था हमने भी। हाँ ये देखिए वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है ये, अंजलि, तो अंजलि बहुत सी लड़कियों का नाम भी होता है, तो अंजलि में क्या है, जो ला के ऊपर जो मात्रा लगी हुई है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो गलत हो जाएगा। हमेशा जो है सही नाम जो लिखने का तरीका है वो क्या है, छोटी ई की मात्रा है वो, तो अंजलि होता है, यानी कि छोटी ई की मात्रा ही रहेगी। अगला जो शब्द है विद्युत ज्योति, तो विद्युत ज्योति जो है ऐसे ना लिख करके आधी जा यहाँ पे दो बार होंगी, यहाँ पे एक ही बार ही दे रखी है, यहाँ पे दो बार होनी सही है, क्योंकि विद्युत ज्योति ऐसे याद कर लीजिए, विद्युत ज्योति होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दो आधी जा होंगी। फिर दुख, दुख लिखने का जो सही तरीका है वो दुख ऐसे लिखते हैं, यानी कि दो दू और फिर उसका विसर्ग होगा फिर खा होगा, ऐसे दुसह, तो दुसह भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे दुसह होगा, दुसह है। फिर देखिए निस्वार्थ लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा है क्योंकि नि फिर स्वार्थ होगा, तो ध्यान रखिएगा, ये भी अशुद्धियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी गई हैं। अनुचित देखिए, अब अनुचित में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब सही है, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना की जो मात्रा है वो बड़ाऊ की देखिए, तो हमको जो है छोटाऊ की लगानी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे जो मात्रा जो है ये इस तरह से लगाएंगे आप, अनुचित। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, अगर नहीं ध्यान देंगे तो आपको दिक्कत करेगा फिर ये। अगला देखा विशेषतया, तो विशेषतया में हमेशा ध्यान रखिएगा याग में भी जो है आ की मात्रा लगेगी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है आ की मात्रा जो है इसमें लगी हुई है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फिर प्रातः काल जो है, तो प्रातः काल में हमेशा जो है यहाँ पे विसर्ग लगेंगे, यानी दो बिंदियां लगेंगी। फिर खावेंगे लिखा हुआ है, तो खावेंगे कोई शब्द नहीं होता है, गलत शब्द लिखा हुआ है, खाएंगे हमेशा होता है। फिर नदियों, तो नदियों कोई शब्द नहीं होता, नदियों होता है, तो ध्यान रखिएगा नदियों वहाँ कोई शब्द नहीं होता, हमेशा नदियों या यानी कि आखिरी में यो आएगा, तो यानी कि नदियों ही लिखना हमेशा। अगला देखिए सन्यासी, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है ये, और इसमें बस थोड़ी सी मिस्टेक क्या करता है वो, सन्यासी में देखिए यहाँ पे कभी क्या करेगा वो, सन्यासी को इस तरह लिख देगा, कभी क्या करेगा सन्यासी को कैसे लिखेगा, वो ऐसे लिखेगा सन्यासी, ऐसे, ये देखिए, ठीक है, कभी ऐसे दे देगा और कभी ऐसे दे देगा, दोनों ही गलत लिखे हैं, ये भी गलत लिखा हुआ, ये भी गलत लिखा हुआ। सही लिखने का तरीका क्या है, आधी ना तो होगी ही होगी, ऊपर बिंदी भी होगी, ध्यान रखिएगा, यही खास बात है इसको ले क्वेश्चन में, और इसीलिए इतनी बार पूछा गया है, कुछ कहने को नहीं। तो ध्यान रखिएगा सन्यासी लिखने का जो सही तरीका है वो क्या है, ऊपर भी बिंदी लगेगी और आधी ना तो लगेगी, ठीक है, तो दोनों को ही लगाना है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगला देखा ब्रज, तो ब्रज को हमेशा हम ऐसे लिखते हैं, बा में इस तरह के रा लगाते हैं। फिर पर्याप्त अगर है तो पर्याप्त तो गलत शब्द है, ये हमेशा पर्याप्त होता है, ना कि पर्याप्त नहीं होता है, तो पर्याप्त होता है सही शब्द। फिर प्रगति, तो प्रगति में देखिए यहाँ पे क्या लिखा, प्रगति में लिखने में लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, ता के ऊपर जो मात्रा लगाते हैं वो बड़ी ई की लगा देते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो क्या है, प्रगति, यानी कि छोटी ई की मात्रा आएगी ना। अगला देखिए आश्रित, अब आश्रित में क्या है, यहाँ पे क्या है, बड़ी की मात्रा लगा दी उन्होंने, तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि छोटी की मात्रा लगेगी, आश्रित नाम स्पष्ट है, बोलने से ही स्पष्ट है, आश्रित, तो छोटी की मात्रा यहाँ पे लगेगी, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, देख, और आप वीडियो कैसा लगा है बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जो कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं इसके दूसरे भाग में फिर, ठीक है।
चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम इसके अगले भाग को डिस्कस करेंगे।